हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारा प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 4 है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया है 6A का। 6 में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारा 6 में जो पहला क्वेश्चन पूछा है, यदि ए ये हमारा अवयव दिया हो तो सत्यापित कीजिए A' बराबर 0। तो यहाँ पर हमें क्या सत्यापित करना है, A'(A0)। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर A तो दिया, पहले हम यहाँ से A' निकाल लेते हैं। तो A' क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये हमारी जो है, ये हमारी क्या है, ये हमारा पहला पंक्ति है। तो पहले पंक्ति को क्या करते हैं, स्तंभ में बदलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये हो गया यहाँ पर। और ये हमारी दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति को हम क्या बताएंगे, दूसरा स्तंभ बना लेंगे। तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ से हमारा ये क्या बन चुका है, ये हमारा A' निकल चुका है। A यहाँ पर दिया है, A' हमने यहाँ निकाले। अब हमें क्या करना है, A' और इंटू A करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, LHS साइड को ले लेते हैं। यहाँ पर क्या LHS साइड को ले लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, LHS साइड को यहाँ पर हमारा A इंटू A' इंटू A, यहाँ पर A' इंटू A। तो A' हमारा कितना आया है, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर है साइन अल्फ़ा और यहाँ से कॉस अल्फ़ा। अब A कितना है, यहाँ पर कर लेते हैं कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा, पहली पंक्ति का सभी स्तंभों, फिर दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में। तो यहाँ से चलिए कर लेते हैं A', यहाँ से कॉस अल्फ़ा में कॉस अल्फ़ा का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। एक लाइन विस्तार से कर दे क्या, चलिए विस्तार से कर देते हैं। कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में गुणा होगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे हो गया। इसका इसमें हुआ, अब इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस रहता, लेकिन यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस होता। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर क्या, माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ से माइनस साइन अल्फ़ा, इसका गुणा इस माइनस साइन अल्फ़ा में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा। यहाँ पर ये पहली पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कॉस अल्फ़ा का किस में होगा, साइन अल्फ़ा में, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ से हो गया कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर ये हम क्या कर दिए, अब यहाँ पर साइन अल्फ़ा का इसमें होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, यहाँ पर क्या, माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, माइनस। अब इस साइन अल्फ़ा का गुणा इसमें होगा तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये हमने तभी गुणा किया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हम देख लेते हैं कि क्या कुछ घट रहा है या नहीं। यहाँ से कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से साइन अल्फ़ा, यहाँ से साइन अल्फ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर देखेंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा है तो इसमें कुछ भी हमारा नहीं जुड़ेगा, अब ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ से साइन है, यहाँ से कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। गुणे में आगे पीछे किसी को भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ से कह रहे हैं कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। यहाँ पर प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा लिख लिए। अब यहाँ पर क्या है, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से प्लस है तो प्लस कॉस अल्फ़ा दिया है, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A है, A'। अब यहाँ से आपको पता होगा सूत्र अगर याद है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ से हमारा हो गया 1। और यहाँ से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस में, यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस में तो हो जाएगा 0 घट के। यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी वही सूत्र बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो ये हो गया हमारा ए डैश इंटू ए। अब आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब हमारा 2 × 2 का भी होता है तब हमारा आई का मान होता है A001। तो ये हमारा होता है यहाँ पर RHS जो हमारा होता है, ये हमारा होता है, अगर यहाँ पर ये 2 × 2 का भी होता है तो क्या होता है 1001। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा LHS भी यही आया है और RHS भी यही आया है। तो ये हमें सत्यापित करने के लिए कहा था, तो ये हो चुका हमारा प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर हो चुका हमारा प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 6वें का दूसरा क्वेश्चन दिया है। यदि ए हो तो सत्यापित कीजिए कि A बराबर I। तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए क्या करते हैं, पहले हम A डैश यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से A डैश कैसे निकालेंगे, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ये हमारी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फ़ा और यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ये दूसरी पंक्ति है तो हम इसको दूसरा स्तंभ बनाएंगे, कॉस अल्फ़ा यहाँ से साइन अल्फ़ा। ये हमारा निकल चुका है क्या, ये हमारा A डैश निकल चुका है। यहाँ से हमें क्या करना है, A डैश इंटू A निकाल लेना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर दोनों पक्ष को एक साथ लेकर चलते हैं। A डैश इक्वल टू I। अब यहाँ पर A डैश का पहले मान लिखेंगे, क्या हमारा है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर साइन अल्फ़ा। यहाँ पर ये तो हमने A डैश का मान रखा, अभी हम A का मान यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर क्या है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये हो गया। अभी हमने बताया कि क्या है, आई का अगर 2 × 2 का भी बनता है तो इसका मान होता है 1001। ये हमारा मान ही होता है। तो यहाँ पर कोई भी सोचने का नहीं, ये मान होता है आई का हमारा। तो यहाँ पर अब इसका गुणा कराते हैं, पहली पंक्ति उठाएंगे और सभी स्तंभों में। तो साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में यहाँ पर गुणा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो गया इसमें। अब यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस का गुणा, माइनस कॉस अल्फ़ा का गुणा इस माइनस कॉस अल्फ़ा में होगा। तो यहाँ से कर लेते हैं, ये हमने इसमें कर लिया। अब इसका गुणा इस पंक्ति में करेंगे, साइन अल्फ़ा का गुणा कॉस अल्फ़ा में होगा। तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ पर माइनस है कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर किस में गुणा होगा साइन अल्फ़ा में। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको पहली पंक्ति दोनों स्तंभों में कर दिया। अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे, दोनों स्तंभों में करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा का गुणा साइन अल्फ़ा में होगा। तो यहाँ से हमारा हो चुका है साइन अल्फ़ा प्लस यहाँ से साइन अल्फ़ा का गुणा किस में होगा कॉस अल्फ़ा में। तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये हमने दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करा दिया। अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे और दूसरे स्तंभ में कराएंगे। तो कॉस अल्फ़ा का इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर हो चुका हमारा। अब हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में करेंगे। तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पर। ये हमारा इक्वल टू के बाद था क्या 1001। तो इसको हमने कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है दोनों जगह, तो माइनस माइनस प्लस। कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर क्या है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसा लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर साइन अल्फ़ा, यहाँ कॉस अल्फ़ा लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, इसको भी हम, इसमें भी कोई चेंजिंग, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ से साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ से कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस है साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ क्या है इक्वल टू यहाँ पर ये 001, ये यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ पर आपको ऊपर वाली क्वेश्चन में बताए थे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 होगा। ये कहाँ से सूत्र बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस में, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस में, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगी, जितना प्लस में उतना माइनस में, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 हो जाएगा।
यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर जो हमारा है इसको नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही इक्वेशन हमारे इक्वल आ चुके हैं। तो ये हमारा LHS बराबर RHS, अर्थात ये हमारा प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर LHS भी इतना ही है, RHS भी इतना है, तो ये हमारा सत्यापित हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। 7वें में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारा 7वें का पहला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, एक आव्यूह दिया, एक सममित आव्यूह है। तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि सममित आव्यूह क्या होता है। अगर ए है हमारा, अगर ए बराबर हो गया ए डैश के, तो ये हमारा सममित आव्यूह है। ये हमारा क्या होता है, सममित आव्यूह। जैसे कि ए हमें दिया है और हम इसका ए डैश निकालते हैं, ए और ए डैश इक्वल होंगे, मतलब बराबर ही होंगे, तो हमारा सममित आव्यूह होगा। तो चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, सममित आव्यूह हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका हमें पहले डैश निकालना और देखना है कि क्या ए और ए डैश इक्वल हैं। अगर इक्वल होंगे तो हमारे सममित आव्यूह होंगे, अगर इक्वल नहीं होंगे तो हमारे सममित आव्यूह नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो हमारा ये है कि हमें ए डैश और ए हमारा इक्वल ही होगा, तभी हमें सिद्ध होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए ए डैश को निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए डैश। अब हमें क्या करना होता है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाना होता है। तो ये वाली पहली पंक्ति को हम पहला स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 -1 और 5। ये हमारी पहली पंक्ति था, मैंने पहला स्तंभ इसको बना दिया। अब दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बनाएंगे और तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ से कर दिए हम, यहाँ पर ये हो गया। अब तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसको कर दिया, ए है ये हमारा ए डैश है। अब हम चलिए एक एक करके मैच कर लेते हैं कि क्या जो हमारा ए है ए डैश के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर -1, यहाँ पर भी, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 1 -1, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2। देख रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारी इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर ए डैश, अर्थात ये हमारा एक सममित आव्यूह है। अतः लिखिए, अर्थात यह हमारा एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ऐसे सममित आव्यूह है। ये हमारा हो चुका है प्रूफ, क्योंकि ये हमारा हो चुका प्रूफ। सममित आव्यूह में कंडीशन होता है कि ए बराबर होना चाहिए ए डैश के। तो यहाँ पर हमारा ए बराबर हो गया ए डैश के, तो ये हमारा हो चुका प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, एक आव्यूह दिया, एक विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह के लिए एक कंडीशन होता है, ए जो हमारा है -ए डैश के बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ए है, ए डैश हम इसका निकालेंगे और उसमें माइनस से गुणा कराएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए के बराबर होना चाहिए। तो चलिए करते हैं, कैसे करते हैं। पहले हमें यहाँ पर ए डैश निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति को हम क्या करते हैं, पहला स्तंभ बनाते हैं। तो यहाँ से 0 1 -1, पहली पंक्ति से हमने पहला स्तंभ बना लिया। अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे और दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ से -1 0 1, और तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ बनाएंगे। तो 1 -1 और 0। ये हमने क्या कर लिया है, ए से ए डैश निकाल लिया है। अब हमें विषम सममित आव्यूह के लिए ये सूत्र होता है, हमारे कंडीशन होता है कि ए जो है हमारा -ए डैश के इक्वल होना चाहिए। तो हमने ये अभी ए डैश निकाला है, अभी -ए डैश करेंगे। तो यानी कि क्या करेंगे, -ए डैश करेंगे। अब हम इस आव्यूह में माइनस से गुणा कराएंगे। तो 0 में माइनस से गुणा कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। 1 में माइनस से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 में माइनस से गुणा कराएंगे तो हमारे लिए प्लस में हो जाएगा। इस तरह से -1 में 1 में गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और इसमें क्या कराएंगे, क्योंकि ए डैश यहीं पर है तो इसलिए हम माइनस का गुणा करा रहे हैं। -1 का गुणा इसमें होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसका गुणा माइनस का गुणा 1 में कराएंगे, यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस में प्लस हो जाएगा और हमारा बचेगा 1। और -1 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ए जो है -ए डैश के बराबर है। तो देख लेते हैं, ये हमारा -ए डैश है और ये हमारा ए है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 था तो 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ए और इक्वल टू -ए डैश हमारा इक्वल है, पूर्णतः बराबर है। तो अतः यह हमारा क्या है, एक विषम सममित आव्यूह लिख सकते हैं। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ से ये भी हो चुका हमारा प्रूफ। यहाँ पर सममित आव्यूह के लिए क्या होता है ये आप जान लीजिए।
सॉरी यहाँ पर गलती लिख दी मैं, सममित आव्यूह है। यहाँ पर हो गया हमारा ये प्रूफ। अब सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, ए बराबर होना चाहिए ए डैश के। विषम सममित के लिए क्या होता है, ए बराबर होना चाहिए माइनस ए डैश के। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए।